नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज मैं फिर हाज़िर हूँ कुछ बकबक करने के लिए। आज मैं ना कोई पढ़ाई लिखाई की बात करना है, ना कोई अनाउंसमेंट करनी है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। सबसे मेरे ख्याल से 95% पॉपुलेशन या मे बी मोर देन दैट इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। एंड 95% पॉपुलेशन नॉट ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड। तो वो है टेंशन, तनाव। ये तनाव है क्या? ये तनाव केवल आपको चिता तक पहुंचाने का एक सुगम रास्ता है, आसान सा रास्ता है जो आपको चिता तक पहुंचा देगा। और तनाव होता क्यों है, इसके कारणों को बताने से पहले मैं दो बात और बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहली प्रकार सात्विक तत्व वाले, दूसरी प्रकार राजसी तत्व वाले, और तीसरी प्रकार होती है तामसिक तत्व वाले। शायद आपने कुछ ने जाना हो, कुछ ने ना जाना हो, बट आर माइथोलॉजी सेज दैट, हमारे धर्मशास्त्र ऐसा ही बोलते हैं। अब जो सात्विक तत्व जिन्होंने वास्तव में स्पिरिचुअल नॉलेज ली है, वो अपने सात्विक तत्व को अपने आप ही ऑटोमेटिकली जागृत कर लेते हैं। राजसी तत्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे संसार में मिलेगी। राजसी तत्व वाले वो लोग होते हैं जो इस संसार की मोहमाया में फंसे हुए हैं, और तामसिक तत्व वाले भी उसी संसार में ही हैं। लेकिन वो लोग कैसे होते हैं? जो दूसरों को प्रॉब्लम देके खुश होते हैं। यानी कि उनकी खुशी का सबसे बड़ा साधन है कि दूसरे को कैसे परेशान किया जाए। ये तामसिक तत्व वाले लोग होते हैं। पुराने ज़माने में जैसे हम राक्षसों के बारे में सुना करते थे, राक्षसों के कोई सींग नहीं होते, ना कोई बड़े बड़े दांत होते हैं, या ना कोई बड़े बड़े नाखून होते हैं, जैसा कि पुराने ज़माने में दिखाया जाता था। वो हम जैसे ही आम इंसान होते हैं, बट उनकी मानसिकता विकृत होती है। उनकी मानसिकता होती है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचा के, दूसरों को प्रॉब्लम में डाल के, दूसरों को परेशान करके उनको खुशी मिलती है। अब सबका अपना अपना इंटरेस्ट एरिया है। मुझे वीडियो शेयर करने में खुशी मिलती है, मुझे संगीत गाने में खुशी मिलती है, मुझे बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिलती है, मुझे लोगों तक अपने विचार पहुंचाने में खुशी मिलती है, मुझे ड्राइंग पेंटिंग में खुशी मिलती है, खाना बनाने में खुशी मिलती है, घर के कामकाज करने में खुशी मिलती है, बीवी को खुश रखने में खुशी मिलती है, खुशियाँ फैलाने में खुशी मिलती है। ऐसे सबकी अपनी अपनी खुशी का तरीका है। अब जिसको जैसे खुशी मिले। अब तनाव का प्रॉब्लम क्या है? जो लोग सात्विक तत्व वाले हैं, वो तो इस ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और वो जानते हैं कि संसार में क्या कैसे चलता है, इसलिए वो हमेशा लाइट मोड में रहते हैं। मैंने भी जीवन में बहुत परेशानियां उठाई, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। यानी कि आसमान से गिरा ज़मीन पे चित 6 महीने के लिए समझ लीजिए कि कोमा में चला गया, होश ही नहीं रहा, कहाँ हूँ, फुटपाथ पे आ गया। लेकिन जब वो 6 महीने टल गए, ईश्वर ने फिर कृपा की, फिर उठा और फिर आसमान की बुलंदियाँ छुई। तो ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। लेकिन जो तनाव मैंने अपने जीवन में देखे, वो तनावों को देखने के बाद मुझे भगवान ने ऐसी अपार शक्ति दी, ऐसी शिक्षा दी कि आज मैं बिल्कुल लाइट मोड में रहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि मेरे पास तनाव के कारण नहीं होंगे?
अवश्य होंगे, लेकिन फिर भी मैं मुस्कराता रहता हूँ। अभी तो आप ये सफ़ेद दाढ़ी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारों ने ये भी देखा होगा जब मैं एकदम बाल कलर करके और दाढ़ी वाड़ी काट के जब मैं सामने आता हूँ कैमरे के, तब मैं कितना हैंडसम दिखाई देता हूँ। और बहुत से लोग तो मेरी उम्र का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते अगर ये सफ़ेद बाल ना दिखाते। लोग आज भी मेरे को कहते हैं 34-35 ईयर्स के मैक्सिमम होंगे आप, लेकिन एक्चुअल एज तो मैं जानता हूँ मेरी कितनी है, आई हैव क्रॉस 50। लेकिन ये जो चेहरा मेंटेन्ड है उसका राज भी लोग बात पूछते हैं, ऐसा क्या खाते हैं आप? मैंने कि मैं कुछ नहीं खाता, सिर्फ दाल रोटी खाता हूँ। तो इस चेहरे के पीछे चमक का कारण सिर्फ यही है, वही सात्विक ज्ञान है जिसकी वजह से इस चेहरे पे चमक है। और उसी की वजह से जो मैं तनाव से मुक्त रहता हूँ, वही सबसे बड़ा कारण है। आज मैं फिट फॉर हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ यंग लड़कों के साथ। उसकी फ़िटनेस का कारण सिर्फ यही है कि मैं तनाव में नहीं रहता, जबकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई योगा अभ्यास नहीं करता। तो दोस्तों, जो राजसी तत्व वाले लोग हैं, राजसी तत्व वाले लोग इस मोह माया के जाल में इतने ज़्यादा फंसे होते हैं कि उनका संसार जो है एक सीमित होता है। मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, बस ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो मेरे यार दोस्त जो ख़ास हैं, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देख लेंगे, बस हो जाएंगे टेंस, लगेंगे गाना गाने सब जगह, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे वो हो गया। अरे क्या हो गया यार, ज़िंदगी तो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए? अभी ज़िंदा हो ना, मरे तो नहीं। और फिर उनके तनाव का कारण एक ये भी होता है कि वो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। अरे यार उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं, उसके पास कार है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बंगला है, मेरे पास नहीं है। अरे यार उनसे भी तो कंपेयर कर लिया करो जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे क्यों नहीं कंपेयर करते? फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो ख़ानदानी होते हैं, ख़ानदानी रईस, जैसे हम। दादाजी तहसीलदार थे, नाना जी जमींदार थे, हमारी माताजी को जो है सोने में तोला गया था, वो खुद अपने मुंह से आज बताती हैं हमें। ठीक है, वो ख़ानदानी खून चला आ रहा है। अब हम आसमान पे रहें या ज़मीन पे, हम एक जैसे ही रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग जो नए नए अमीर हुए हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं था, आज वो पैसे वाले हो गए, आज वो पोजीशन वाले हो गए, तो उनके अंदर इतना अहंकार बढ़ जाता है, इतना ईगो आ जाता है कि अपने आप को वो भगवान से कम नहीं समझते। और एक बार इंसान में ईगो आया तो उसकी बुद्धियाँ भ्रष्ट होनी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होनी है। और वो अगर बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उसको हमेशा गलत काम करने की ही प्रेरणा देगी। मोह माया के इस जाल के अंदर फंसे हुए लोग बाग एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अरे क्या लेना देना यार, सब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तुम किसको क्या दे रहे हो, तुम किससे क्या ले रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना किसी की बुराई करके? क्या मिलता है? क्या है? कुछ नहीं, बस आनंद। आप सोच लीजिए जो इस टाइप की श्रेणी के लोग बाग वो किस श्रेणी में आते हैं। ये भी कोई आनंद की चीज़ है? तुम दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हो। ये भी कोई बुराई की चीज़ है किसकी दूसरे को प्रॉब्लम में डालने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये कौन सी भाई आनंद की चीज़ है? और अगर इसमें अगर तुमको आनंद मिलता है तो तुम अपने आप ही समझ सकते हो तुम कौन सी श्रेणी में आते हो। ठीक। फिर कुछ लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं कि उनको तनाव में रहना अच्छा लगता है। वो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली स्टाइल, हर वक्त तनाव में रहना, हर वक्त गुस्से में रहना। भाई हमसे तो नहीं होता।
हम तो लाइट मोड में रहने वाले हैं। हमारी बीवी खुद परेशान है हमसे कि इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए स्कूल खोला था, 7 लाख का घाटा हो गया, बैंक का लोन देना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ से होगा। अरे मैंने कि यार सब कुछ हो जाएगा। वो हमसे परेशान है, बोले क्या यार कोई टेंशन ही नहीं होती। और मेरा जवाब यही होता है, अरे आप टेंशन कर रही हैं, एक कम है कि मेरे को भी तनाव में डाल दिया आप अपनी तबीयत ख़राब करनी है, मेरी और तबीयत ख़राब करवाएं आप। क्या मतलब है भाई, मैं तो नहीं लेता टेंशन, मैं क्यों लूँ टेंशन। अरे समय बुरा आया है फिर अच्छा आएगा। रात होती है, रात के बाद दिन भी होता है। क्या हुआ, अभी रात चल रही है, ये समझ लो रात चल रही है, सवेरा आएगा, सारे कर्ज भी मुक्त हो जाएंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन नहीं। लेकिन नहीं, तनाव लेने की आदी है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लेना एक ना देना, तो उनका संसार सुखी है, बहुत अच्छे से है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है संसार में। लेकिन ज़बरदस्ती दूसरे के पिटे में टांग अड़ाना, कहीं रास्ते में से टेंशन जा रहा होगा उसको पकड़ लेंगे, हाँ भाई कहाँ जा रहा है यार तू मेरे को छोड़ के, अरे मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे तेरे को लेने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उड़ते टेंशन को पकड़ के अपने घर ले आएंगे। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी है, टेंशन जा रहा था अपने रास्ते जाने दो उसको, तुम काहे को उसको ज़बरदस्ती जो है गले लगा रहे हो। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जिनकी आदत नहीं जा सकती। आप कुछ भी बदल सकते हैं, किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। और ये भी बता दूं, शायद अगर मेरा प्रवचन कुछ लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे, अच्छा तो लगेगा, शायद थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो 4 दिन मोटिवेशन आपके दिमाग में रहना है, 5वें दिन वैसे के वैसे हो जाओगे आप। इसके पीछे एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। एक संत महात्मा थे, बहुत ही तेजस्वी, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भगवान के दर्शन उनको हो चुके हैं, इसलिए उनके चेहरे पे बहुत तेजस्वी है। हम जैसे आदमी की भी खबर लगी, मैंने भाई ऐसे संत महापुरुष की तो हमको भी जो है दर्शन करने चाहिए। पहुंच गए साहब, उनकी कुटिया में पहुंचे, उनके आश्रम में पहुंचे तो उनके चेले चपटों ने ये बताया, भैया वो तो स्वामी जी तो घर पे नहीं है, आश्रम में नहीं है, वो तो कहीं प्रवचन चल रहा है, वहाँ गए हुए हैं। तो ठीक है, हम भी वहीं चले जाते हैं, वहीं देख लेंगे, वहीं मिल लेंगे उनसे। पहुंच गए साहब, ढूंढते ढांढते प्रवचन हॉल के अंदर पहुंचे। हमने उनसे ये पूछा था चेलों से कि भाई हम तो उनको पहचानते नहीं हैं, हम उनको पहचानेंगे कैसे। बोले कि जिसके चेहरे पे सबसे ज़्यादा तेजस्व दिखाई दे, समझ लेना वही आपके महात्मा जिनसे आप मिलने आए इतनी दूर से। हमने ठीक है। प्रवचन हॉल में जब पहुँचे, जिस चेहरे को देखें उसी के चेहरे पे तेजस्व, जिसके चेहरे को देखें उसी के चेहरे पे तेजस्व, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन चल रहा था। हम माथा पकड़ के बाहर आ गए, बैठ गए। अब यहाँ पे कैसे पहचाने भाई, इतनी दूर से आए। बाहर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, प्रवचन कभी ख़त्म हुआ। जब प्रवचन ख़त्म हुआ, एक एक करके पब्लिक बाहर निकलने लगी। अब जिस पब्लिक के चेहरे मैंने पहले देखे थे, उनके सबके चेहरे के तेजस्व गायब हो चुके थे। उसी भीड़ में से मेरे को एक चेहरा दिखाई दिया, बहुत तेजस्वी। मैं समझ गया, हो ना हो यही वो महात्मा है जिनसे मैं मिलने आया हूँ। मैंने जाते के साथ ही भीड़ में को चीरता हुआ मैं गया और उनके चरण छू लिए। महात्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले चलिए आश्रम तक, कुटिया तक चलते चलते हम कुछ अपना वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते करते मैंने उनसे एक प्रश्न कर लिया। प्रश्न मेरा ये था, स्वामी जी ऐसे से बात हुई थी, मैं आपके आश्रम में गया और वहाँ पे आपके चेलों ने बताया जिसके चेहरे पे सबसे ज़्यादा तेजस्व वही आपके गुरु जी हैं, क्योंकि और तो पहचान का कोई साधन नहीं था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो जाके पता चला कि सभी चेहरे तेजस्व से खेले हुए थे। लेकिन जब बाहर पब्लिक निकली तो सबके चेहरे का तेजस्व गायब हो गया, सिर्फ आप ही के चेहरे पे तेजस्व रह गया। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रहस्य है? वो स्वामी जी हंस दिए।
बोले बेटा कुछ नहीं है। जब ये सारे के सारी पब्लिक अंदर थी ना, तो ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रवचन सुन रही थी, तो इनका पूरा ध्यान केंद्रित था भगवान कृष्ण के ऊपर, इसलिए इनके चेहरे पे तेजस्व आ गया। और जैसे ही ये प्रवचन ख़त्म हुआ, ये जैसे ही ये वहाँ से उठे, तो इन सबको अपने अपनी जो है गृहस्थी याद आ गई, सबको अपने अपने घर याद आ गए। किसी को ये याद आ गया आटा लाना है, किसी को ये लाया कि घी ख़त्म हो रहा है घर में, किसी को ये बच्चे क्या कर रहे होंगे घर पे। तो सबके तनाव वो सारे लौट के आ गए उनके सिर में, इसीलिए उनके चेहरे का तेजस्व ख़त्म हो गया। वो फिर दोबारा से जो है प्रवचन सुनने के बाद जब बाहर निकले, वो सारा प्रवचन तो भूल गए। अब उनको सारी अपनी वही मोह माया के जाल में फिर दोबारा फंस गए, इसलिए उनके चेहरे का तेजस्व ख़त्म हो गया। और मैं तो ठहरा संत आदमी, तो मेरे को तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहना है, पर इसलिए वो तेजस्व अभी तक कायम। तो मैं जानता हूँ जितनी देर हम प्रवचन सुनते हैं ना, उतनी देर हमारे ऊपर उसका असर रहता है। घंटे 2 घंटे 4 दिन 4 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद फिर दोबारा से वो गायब हो जाएगा। और अक्सर ये स्टोरी मैं जो है बच्चों को भी सुनाया करता हूँ। जब कभी मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो मैं बच्चों को ये बात बताता था कि बेटा हम तुमको अच्छी बातें बताया करते हैं आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। यहाँ पे तो आप बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं। ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है क्लास के अंदर कि अगर पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए पूरे हॉल के अंदर। लेकिन ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप में से इन प्रवचनों को याद करने वाले कुछ तो ऐसे होंगे, 50% तो ऐसे ही होंगे जो ये क्लास ख़त्म होते के साथ ही भूल जाएंगे। 25% ऐसे होंगे जिनके ऊपर इनका जो है असर रहेगा कुछ घंटे। 15% ऐसे होंगे जिनके ऊपर इसका असर रहेगा कुछ दिन। और केवल 1% बच्चा ऐसा होगा जिसके ऊपर इसका असर वही गहरा हुआ होगा और उसने इन प्रवचनों को आत्मसार किया होगा, अपने अंदर उतारा होगा। और वो जो बच्चा है वही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। शिक्षक एक पढ़ाता है, एक ही क्यूरिकुलम होता है, एक ही पढ़ाई होती है, एक ही स्कूल होता है, एक ही वातावरण होता है, फिर भी एक बच्चा जो है वो फेल होता है और एक बच्चा जो है बोर्ड टॉप करता है। क्यों? उसके पीछे कारण ही बस इतना ही होता है, एटीट्यूड। इंसान के एटीट्यूड से ही जो है उसका सारा संबंध है। और एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है, आप डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स उठा के देख लीजिए, नॉलेज, लव, हेट, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, इतने भी शब्द उठा के देख लीजिए और ABCD को भी नंबर दे दीजिए, A for 1, B for 2, C for 3, SZ for 26। फिर इन नंबर्स के हिसाब से इनको जो है नंबर डालिए और उनको सबको ऐड कर लीजिए। तो नॉलेज का कुछ नंबर आएगा 98, पंक्चुअलिटी का भी कुछ नंबर आएगा एडिशन के बाद, लव का भी कुछ नंबर आएगा 56 वगैरह, हेट्रेड का भी कोई 48 के आसपास का कोई नंबर आएगा। ठीक है, केवल एक ही वर्ड डिक्शनरी के अंदर है जिसका नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड के नंबर्स जब ऐड करेंगे तो वो 100 बैठता है। मीन्स टू से एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है कि अगर हम अपने एटीट्यूड को बदल लें तो हम 100% हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हम नहीं बदल सकते। हम क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ गॉट 7 अलाइनमेंट्स इन हिम। एवरी पर्सन हैज़ गॉट 7 अलाइनमेंट्स। वो 7 अलाइनमेंट्स हैं कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, और एक 7वां हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं है इस समय। ये 7 अलाइनमेंट्स हम साथ लिए घूमते हैं। जितने भी बुरे कर्म होते हैं, इन कर्मों के पीछे ये 7 अलाइनमेंट्स हैं। और हम इनमें से कुछ अलाइनमेंट्स को तो काबू कर लेते हैं, सारे अलाइनमेंट्स को हम काबू नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारे के सारे अलाइनमेंट्स हमारे साथ रहते हैं, हम किसी को भी काबू नहीं कर पाते।
अगर हम सबको काबू कर लें तो हम जितेंद्रिय कहलाएंगे, यानी हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर ली। और अगर हमने इंद्रियों को वश में कर लिया तो समझ लो हमने भगवान की प्राप्ति कर ली, और वो पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर पे कलयुग के इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कलयुग का इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो जो मेरे जैसे प्रवचनों को नहीं मानता, वो कुछ नहीं मानता, कहता साइंस, मॉडर्निज़्म। ये एक और नया टॉपिक है मेरे पास बोलने के लिए। व्हाट इज़ मॉडर्निज़्म भाई? क्या मॉडर्निज़्म ये सिखाती है कि तुम नंगे घूमो? क्या मॉडर्निज़्म ये सिखाती है कि तुम अपने संस्कारों को भूल जाओ? क्या मॉडर्निज़्म ये कहती है कि तुम जो है अपने माता पिता की इज़्ज़त करना बंद कर दो? क्या मॉडर्निज़्म ये सिखाती है कि तुम अपने जो है माता पिता के बातों का उल्लंघन करो? क्या मॉडर्निज़्म ये सिखाती है कि तुम्हारे को जो है जो भी तुम्हारे संस्कार चले आ रहे हैं, जो हमारे परंपरा चली आ रही है, उन परंपराओं को भूल जाओ? नहीं, मॉडर्निज़्म का ये मतलब नहीं है। मॉडर्निज़्म का मतलब है हम अपनी जो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको, उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको अपने उपयोग में लाना, दुरुपयोग में नहीं। लेकिन इंडियंस की तो आदत है, मैक्सिमम इंडियंस पहले ही ढूंढ लेते हैं उसका दुरुपयोग करने का रास्ता। सदुपयोग तो बाद में करेंगे, देखा जाएगा, पहले दुरुपयोग कर लें, और ये हकीकत है। अरे मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं भी तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बीएससी की है, लेकिन मैंने साइंस के साथ साथ मैंने अध्यात्म की शिक्षा भी ली है। और माता पिता से जो संस्कार मेरे को मिले, उन संस्कारों को पालन भी किया है। आज इसलिए मस्त रहता हूँ। कोई एक दर्शक मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे ये लिख के बता देना कि बोले कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान, अल्लाह, जीसस या गुरु नानक जी या जैनिज़्म, किसी भी धर्म के हों, कोई एक बता देना कि मेरे को भगवान में विश्वास नहीं है। अब मैं उससे फेस टू फेस बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मॉडर्निज़्म का मतलब ये नहीं है। मॉडर्निज़्म का मतलब है कि आप मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, ठीक है ना। संसार कहाँ जा रहा है, कहाँ तरक्की कर रहा है, सबकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, परंतु साथ साथ अपने संस्कारों को, अपनी तहज़ीब को संभाल के रखिए। हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस जो हैं अपनी संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। अरे अगर आज हमारी लड़कियां जो हैं जीन्स और टॉप्स पहन के घूमती हैं, अगर वो विदेश में चली जाएं तो कौन कहेगा उनको इंडियन? कोई किसी भी कंट्री की पहचान कैसे होती है? किसी भी कंट्री की पहचान होती है 3 तरीके से। नंबर 1, उसकी भाषा। नंबर 2, उसका पहनावा। और नंबर 3, उसका खान पान। नंबर 1, भाषा। इंग्लिश सीख ली, आई एम ऑल्सो द इंग्लिश टीचर, आई कैन फ्लुएंटली स्पीक इन इंग्लिश एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। हिंदी से ज़्यादा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषा तो कोई भी सीख सकते हैं, भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है अपने विचारों को सामने वाले के, अपनी फीलिंग्स या अपने विचारों को बताने का एक तरीका है, माध्यम है। सेकेंड थिंग इज़ आपकी वेशभूषा। आपने वेशभूषा बदल ली, ठीक है। आप जो है कोई धोती कुर्ता नहीं पहन के घूमता। सलमान खान ने धोती कुर्ता पहन के एक डांस कर लिया तो लोगों को लगा कि हाँ यार धोती कुर्ता हम भी पहन सकते हैं। कुर्ता पजामा हमारा पहनावा है, धोती कुर्ता हमारा पहनावा है। साड़ी और सलवार सूट ये हमारी इंडियन लेडीज़ का पहनावा है। अब हमारी लेडीज़ जो हैं जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी। हमारे जेंट्स भी कुर्ता पजामा तो पहनते नहीं। कुर्ता पजामा कौन पहनते हैं? अब वो कुर्ता पजामा अगर पहन लिया तो नेता वाली गाली लग जाएगी, हाथ में साथ चिपक जाएगी, नेताजी, क्योंकि नेता लोगों की ड्रेस है ये। और तीसरी चीज़ है खान पान। खान पान में भी हम वही बर्गर, पिज़्ज़ा, पैटीज़ ये सब खाते हैं, फास्ट फूड, क्योंकि वी आर द फॉलोअर्स। हमको आदत पड़ गई गुलामी करने की। हम
को दूसरे के बाप को बाप कहना अच्छा लगता है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, हमको गुलामी करने की आदत पड़ गई है। क्योंकि 700 साल तो मुस्लिम्स ने राज किया, जी हुजूर, सीख गए हम। फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, यस सर करना सीख गए। हम आज़ाद कहाँ हैं? हमारी मानसिकता तो गुलाम है। जब हमारी मानसिकता ही गुलाम है तो हमारे अमन का अकल ही कहाँ है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है? इतनी समझ ही कहाँ है? मैं इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं हूँ कि कौन क्या ड्रेस पहन रहा है, पहनिए, लेकिन अपने संस्कारों को बचा के रखिए। ड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खान पान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी खाता था, उम्र के हिसाब से अब छोड़ दिया ये सब, जब देखा कि इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे हैं। लेकिन अपनी बुद्धि को इंटैक्ट रखा, अपने खान पान का असर मैंने अपने दिमाग पे नहीं होने दिया। वही चाहिए कि आज खाइए पिए मौज लीजिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, ये पूरा संसार मैंने तुम्हारे भोग के लिए बनाया, भोगो इसको, लेकिन मुझे मत भूलो। और जब इंसान भगवान को भूल जाता है ना, तो वो अपने आप ही भगवान को मिल जाता है। तीन चीज़ें इंसान को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, पचती नहीं है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? एक तो पैसा, मैंने अभी बताया था, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो पचता नहीं है आसानी से, वो खुद को ही खुदा समझने लगता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंसान बिकाऊ है, हर चीज़ बिकाऊ है। इंसान का ईमान बिकाऊ हो गया तो फिर इससे ज़्यादा क्या होगा? इसलिए पैसे की अहमियत बढ़ गई कि इंसान ने अपना ईमान बेच दिया। दूसरी चीज़ पोजीशन, अगर किसी के पास कोई पोजीशन पे पहुंच जाता है, बस फिर क्या है, वो भी अपने आप को कम खुदा नहीं समझता। तो ये चीज़ें हैं और हकीकत है। लेकिन ये मत भूलिए, इनके साथ साथ आप जो अहंकार में आके, ईगो में आके जो आप गलत काम कर जाते हैं ना, जाने अनजाने में, आपको खुद नहीं पता होता कि इसका असर हमारी ज़िंदगी पे कहाँ पड़ रहा है। बाद में आप परेशान होते हैं कि ऐसा हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आप अपने कर्मों को सूक्ष्म रूप से ध्यान से समझिए, पीछे कर किए हुए कर्मों को, अपने आप पता चल जाएगा। इन कर्मों का सारा हिसाब किताब ये रहता है। उन कर्मों को अगर आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कष्ट उठाए तो क्यों उठाए। मुझे भी मालूम है मैंने कष्ट उठाए तो क्यों उठाए, मैंने उसका प्रायश्चित भी कर लिया, लेकिन अकल ठिकाने आ गई। ईश्वर जो है आपको मौका देता है सुधरने का। कष्ट का मतलब है आपको कहीं ना कहीं आपके पापों को वो कम कर रहा है, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है। भगवान स्वयं तो नहीं आता ना बार बार उतर के तुम्हारे को समझाने के लिए, बताने के लिए। उसने तो तौर तरीके बना रखे हैं, उसने पूरा सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के तहत वो काम करता है, उसका सिस्टम चल रहा है, उसके सिस्टम पे पूरा संसार चल रहा है। जैसे एक कंट्री का सिस्टम होता है, उस पर पूरा कंट्री चलता है। इंस्टीट्यूशन का सिस्टम होता है, घरों का सिस्टम होता है, ऐसे ऊपर वाले का भी सिस्टम है, उसमें सब कुछ चल रहा है। तो उस सिस्टम को समझिए और दुष्कर्मों से दूर रहिए, कुसंगति से दूर रहिए। कोई भी ऐसा कर्म मत करिए अपनी वाणी या अपने कर्मों से किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचे, क्योंकि हमारे हर एक इंसान के शरीर में एक आत्मा नाम की चीज़ है। इंसान की नहीं कहूँगा मैं, जीवों के भी, सभी जीवों में एक आत्मा नाम की चीज़ है। और वो आत्मा आई कहाँ से? वो परम आत्मा जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं, परम ईश्वर, वो परम आत्मा से के ही हम छोटे छोटे अंश हैं इस धरती को घूम रहे हैं। अगर किसी इंसान को हम कष्ट पहुँचाते हैं तो हम सीधे अपने परमेश्वर को कष्ट पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम उसी का तो अंग है। आपकी उंगली को मैं यहाँ से नोचूँ तो दर्द तो आपको होगा ना, है तो उंगली का ये छोटा सा हिस्सा। यहाँ से मैंने धीरे से तुम्हारे उंगली के अंदर मैंने अगर नखों गड़ा दिया तो आप चीख दो। ऐसी ही है
अगर किसी की आत्मा को आप कष्ट पहुँचाते हो तो ईश्वर को दुख होता है, और अगर ईश्वर को दुख होता है तो उसकी सज़ा आपको देता है। ठीक है, और ये हकीकत है। ये मत समझिए कि ये फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें नहीं है। खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, मैंने भी एक्सपीरियंस करके ही समझाया। मैं भी किसी चीज़ को नहीं मानता था। तो इन बातों को जानिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। ठीक है, और तनाव मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं एक और किस्सा बताता हूँ। आज सुबह भी मेरे पड़ोस में एक परचून की दुकान है, मैं अक्सर उसी के पास से सामान खरीदता हूँ। उन भाई साहब का नाम मैंने जो है चिंतामणि रख दिया, क्योंकि जब कभी मैं उनके दुकान पे जाता था वो जो है हमेशा टेंशन में दिखाई देते थे। आज भाई चंद मैंने उनसे पूछ लिया, अरे मैंने भाई साहब कुछ तनाव कम हुआ? अब वो मेरे को मेरी शक्ल देखते के साथ ही हंसने लग जाते हैं। मैंने क्या बात, आज कुछ तनाव से मुक्ति मिली? कहता है भाई साहब क्या बताएं, तनाव का क्या है। एक बेटी थी, उसकी तो मैंने शादी कर दी, 24 साल का बेटा है, कुछ नहीं करता, उसी के तनाव में रहता हूँ। तो मैंने कहा आपके तनाव से क्या वो उस लाइन पे आ जाएगा? हालांकि वो लड़का बहुत अच्छा है, इज़ वेरी गुड गाय, डिसेंट, परंतु उसका परचून की दुकान में बैठने का मन नहीं करता। शायद वो कुछ और करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे यही कही कि मैंने कि आपके कहने से वो समझ में आ जाएगी क्या, या आपके तनाव में रहने से वो लाइन पे आ जाएगा? नहीं, समय आने दो, वक्त आने दो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। क्योंकि समय से पहले और किस्मत से, भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है कुछ, ना मिलेगा। ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो हाथ पैर और कटवा बैठोगे, लेकिन मिलता उतना ही है जितना भाग्य में। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं आप प्रयास करना बंद कर दूँ। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, आप कर्म कीजिए अपना, बाकी जो है फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला जाने, उसका काम जाने। तनाव मुक्त रहने का सबसे बढ़िया तरीका है। और एक बार बताइए, आप तनाव करके आपने कितने काम ठीक कर दिए, जरा बताइए तो सही। मुझे एक व्यक्ति आके मेरे को ये बता दे, मैं सोच के तनाव कर करके जो है मैंने इस काम को सिद्ध कर दिया। मेरे को एक ही व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, आई वॉन्ट टू बीट दैट फेलो पर्सनली। तो ये कह दे कि मैंने टेंशन करके मैं अपने तनाव से मुक्त हो गया। कोई नहीं मिलेगा, मुझे मालूम अच्छी तरह से। आई नो वेरी वेल दैट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन who remained tense, and he came out of tension because he was tense. टेंशन से कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो आपको अपने कर्म से ही मिलेगा, और वक्त पे ही मिलेगा। इसलिए वक्त की इंतज़ार करना सीखिए। कछुए से सीखिए कुछ। कछुए के ऊपर जब कभी आपातकाल पड़ता है ना, आपातकाल मीन्स इमरजेंसी, जब कभी उसको अपनी जान खतरे में लगती है, वो अपने शैल के अंदर घुस जाता है, यानी खोल के अंदर घुस जाता है। ऐसे ही जो है बुरा समय आए तो अपने आप पर हमको अंकुश लगा लेना चाहिए। ठीक है, अंकुश में रहना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। और जब सही समय आएगा ना, तो फिर दोबारा से अपनी गर्दन बाहर निकाल के चलना शुरू कर दो। हमारे को ये एनिमल्स बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे को अगर नेचर को आप ध्यान से पढ़ें तो नेचर से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। लेकिन इतनी कुव्वत, इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी सबके अंदर नहीं होती है। होती है लेकिन वो हिडन होती है। भगवान ने दी है वो काबिलियत सबको, लेकिन आप उस काबिलियत को उभार नहीं पाए, अपने टैलेंट को उसको उभार नहीं पाए। मैंने उभार लिया, इसलिए मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। और मैंने नहीं, बहुत सारों के पास ऐसी दलाई होंगी जो गॉड गिफ्टेड है। सो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, बहुत सारे ऐसे गाने भी बने हैं, इंग्लिश में भी बने हैं और हिंदी में भी बने हैं, और भी भाषाओं में बने होंगे, और भाषा तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने कर्मों को सही रखिए बस। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपकी ज़िंदगी हीरा हो जाएगी। और सोचना बंद करिए, अपने कर्म को करते रहिए, वक्त का इंतज़ार करना सीखिए। लर्न टू बी पेशेंट, लर्न सम पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, बुरा समय आया है, अच्छा समय भी अवश्य ही आएगा।
आप अपना सिर्फ कर्म करते चले जाइए, फिर मैं देखता हूँ। जस्ट आई वुड लाइक टू हैव सम कमेंट्स ऑन दैट व्हाट्सएवर आई सेड। बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप भी बोर फील करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं आज का वार्तालाप तो बस यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि भाई तनाव से कुछ नहीं होगा, मस्त रहना सीखो, ठीक है ना। मस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप जो है शराब पीना शुरू कर दो, नशे करने शुरू कर दो। अरे जो मस्ती जो है बिना नशे के मस्ती जो है ना, वो नशे में नहीं है। नशा तो थोड़ी देर रहता है, फिर जब टूटता है तो ऐसी तैसी करके जाता है। और नशे भी कई प्रकार के होते हैं, किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा। तो एक शराबी पिक्चर का एक गाना है, उसमें कितने प्रकार के नशे बताए हैं। तो किसी भी प्रकार के नशे को मत पालिए, ठीक है। इंसान हो, इंसान से प्यार करो बस। और हो सके तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो। लिव लाइक दैट, दैट इज़ एन आर्ट ऑफ लाइफ। यही है आर्ट ऑफ लाइफ। आप अगर खुद जो है खुश नहीं रह सकते तो मत रहिए आप। ये तो बिल्कुल सीधी सी कही हुई बात है, कहावत भी है, हंसने वाले के साथ दुनिया हंसती है, रोने वाला अकेले ही बैठ कर रोता है। तो आपको रोना है तो आप अकेले बैठ के रो, ठीक है ना। अगर आप जो है दुनिया के सामने गाने गाते हो ना, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, तो दुनिया कुछ नहीं है, मजाक लेती है, मज़े लेती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये गाने बंद करो, अपने दिमाग के अंदर से भी ये सब बातें निकालो। कुछ नहीं है, यो बस कर्म करते रहो, फ्री मूड में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। सबके सामने जाओ तो मुस्कुराते हुए चेहरे को लेके जाओ कि सामने वाले को भी देख के चेहरा मुझे कुछ आनंद सा है। मैं तो जहाँ भी बाज़ार में निकलता हूँ, यहाँ से वहाँ तक जितने एरिया में मैं घूमता हूँ, सब बंदे मेरे से खुश रहते हैं। और अगर मैं किसी की तरफ नहीं देखा गलती से तो आवाज़ मारे सर, मैं भी खुश होता हूँ कि चलो यार बंदे प्यार तो करते हैं। तो ये ऐसी ज़िंदगी जियो मस्त एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि टेंशन मैंने भी करके देख लिया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। 48 ईयर्स मैंने टेंशन किया, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जीने का तरीका समझ में आ गया। 48 ईयर्स सेल्फ़ एनालिसिस की बैठ के मैंने, और सेल्फ़ एनालिसिस करने के बाद तुम लोगों को भी करनी चाहिए, हर एक इंसान को करनी चाहिए सेल्फ़ एनालिसिस। सेल्फ़ एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ यार मैं तो टेंशन फ्री हूँ। और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ टेंशन के ऊपर, आज मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ। तो वक्त सब कुछ सिखा देता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। 4 शब्द है सर, सभी लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। वाइज, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड जीनियस। इन 4 शब्दों की मैं जानना चाहता हूँ परिभाषाएं। एंड लेट मी ऑल्सो नो, आई डोंट वांट द वर्ड मीनिंग्स नहीं चाहिए मुझे, मेरे को इनकी डेफिनेशंस चाहिए। जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 वर्ड्स। इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, जीनियस एंड वाइज। इन वर्ड्स के बारे में मैं अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा आपको। फ़िलहाल बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है जो इंसान को वाइज बनाती है। जिसने एक बार कोई चीज़ का सबक सीख लिया, फिर अगर वो गलती दोहराए तो इसका मतलब उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं है। और एक बार ठोकर खाने के बाद वो संभल गया, इसके बाद उसने दोबारा गलती नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। ठोकर खाई कोई बात नहीं, शिक्षा तो ली, नुकसान उठाया कोई बात नहीं, अकल तो आई। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। जिसके बाद जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उतना ही कामयाब इंसान है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है पैसा कमा के रख लिया अपने पास। धन दौलत से सब कुछ नहीं मिलता। धन दौलत बहुत कुछ होता है, लेकिन धन दौलत सब कुछ नहीं है।
दैट यू ऑल्सो नो वेरी वेल। मान के चलिए आपके पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन आपके जीवन में प्यार नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा? आपके जीवन में इंसान नहीं है जो आपको इज़्ज़त करते हो, आपको प्यार देते हो, वो नहीं है तो कैसा लगेगा? अरे मेरा क्या है, मैं तो प्याज से रोटी खा लूँगा, हरी मिर्च से रोटी खा लूँगा, नमक से रोटी खा लूँगा। मैं तो वो भी वैसे ही खाता हूँ जैसे कि मैं शाही पनीर के साथ खाना खा लूँ, उतनी मस्ती के साथ खाता हूँ। उसको मैं भगवान का प्रसाद समझ के खाता हूँ, इसलिए मैं मस्ती से खाता हूँ। और इस चीज़ की वाइफ भी कहती है, जैसा बना के रख देती हूँ आपको सभी कुछ अच्छा लगता है, गप गप करके खाया तो, क्योंकि मैं भगवान का प्रसाद समझ के खाता हूँ, इसलिए गप गप करके खाया तो। मैं स्वाद नहीं देखता। अरे भगवान ने वो दिया है मेरे को, इसीलिए मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। अरे वाह यार, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं जो चाहता हूँ वो खा सकता हूँ। आई एम बेटर देन मिलियंस। आज मेरे पास 2-2 मकान हैं कोलकाता जैसी जगह पे। आई एम बेटर देन मिलियंस। टेंशन किस बात की करूँ मैं? क्यों करूँ? क्या लाया था, क्या ले जाऊँगा यहाँ से? अगर लेके जाऊँगा तो सिर्फ कुछ अच्छे कर्म लेके जाऊँगा और कुछ नहीं लेके जाऊँगा। ना ये बिल्डिंगें उठा के सिर पे ले छाती पे रख के ले जाऊँगा, ना ये पैसा छाती पे रख के ले जाऊँगा। और ये बात हर इंसान जानता है, बिकॉज अगर ज़िंदगी की कुछ सच्चाई है ना, वो है मौत। सबको आनी है। इवन द नॉन लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो डाई। पुल बनाया था, टूट गया। बिल्डिंग बनाई थी, कुछ साल के बाद टूट गई, गिर गई। हर चीज़ का जीवन है। जब निर्जीव बिल्डिंग्स का जीवन है तो इंसान का भी तो जीवन है, हर जानवर का जीवन है। जिसने जो पैदा हुआ वो तो मरेगा ही, तो मरने से क्या डरना? मरने से क्या डरना? वो तो आना है। फिर जब वो मौत आनी है और हमको अच्छी तरह से ये मालूम है कि हम यहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाने वाले हैं, फिर काहे को इसमें जो है जंजाल में फंसे हो भाई? मुक्त रहो ना। रही बात बच्चे की टेंशन, अरे बच्चा भी तो अपना भाग्य लिखवा के आया है, आप बदल दोगेगा उसका भाग्य? यही बात मैंने उस फॉर्चून वाले को कही थी। मैंने भाई साहब, आप वो भी तो अपना भाग्य लिखवा के आया कि नहीं लिखवाया भगवान के यहाँ से? उसके भाग्य में अगर कष्ट है तो वो भोगेगा, आप रोक लोगे क्या? और अगर उसके भाग्य में करोड़पति बनना है तो वो आपके परचून की दुकान से भी निकल के वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ भी नहीं आप रोक सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही ज़िंदगी का सार है। हमारे हाथ में है कर्म करना, अपने कर्मों को सही रखिए बस, और कुछ नहीं। कल का भूला, बहुत सारे शख्स ऐसे भी होंगे जो मेरे को जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। वो कहेंगे आज ये प्रवचन सुनाने आया है, कल क्या था? ठीक है यार, मैं कल जैसा भी था लेकिन आज तो मैं हूँ। मैंने सबक लिया ना, मैंने पास्ट से अपने सबक लिया, मैंने अपने आप को चेंज किया। तो मैं पास्ट इज़ पास्ट, इट इज़ जस्ट लाइक अ डेड थिंग। तो मैं उस गड़े हुए मुर्दों को क्यों उखाड़ूँ भाई? मैं पास्ट के अंदर क्यों झाँकूँ? पास्ट जैसा भी था। किसी की पास से मुझे क्या लेने देना, और मेरे पास से किसी को क्या लेने देना? मेरा प्रेजेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने पास से सबक लिया, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, आज मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है। फ्यूचर कैसा होगा मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, कर्म करता हूँ, बात करता हूँ। और मुझे मालूम है यहाँ पे किया गया, इस धरती पे किया गया, ये कर्म क्षेत्र, इस धरती पे किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, उस कर्म का हमको फल मिलता ही मिलता है। और आप इतने समझदार हैं कि जैसा आप कर्म कर रहे हैं आपको फल वैसा ही मिलने वाला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल तो मिलेगा। होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही, आगे बुरा ही भोगोगे भाई, और अच्छे कर्म करोगे तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा।
तो कर्म क्षेत्र है, कर्म करते रहो, टेंशन फ्री रहो, जस्ट बी हैप्पी एंड डोंट वरी एट ऑल। ओके, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है। बस अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर मान के चलिए अब तक भी आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको एनालाइज़ कीजिए, उनको सुधार लीजिए, समझ लीजिए आप बिल्कुल भी पूरी तरह से पाप मुक्त हो गए। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप मुक्त नहीं होता इंसान। पाप मुक्त तब होता है इंसान जब अपने वो किए गए, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को वो पहचान लेता है और वो कह लेता है कि प्रायश्चित कर लेता है मन ही मन में, ओह मैंने ये गलत किया था। अगर उसने मन में ये बात करी ना, ओह मैंने ये गलत किया था, तो समझ लो कि सच्चे मन से अगर वो ये बात कह देता है, समझ लो कि ईश्वर ने भी माफ़ कर दिया, हो गया प्रायश्चित। अब उसकी आपको जो है कोई सजा नहीं मिलेगी। तो अगर आज अभी भी अगर आप अपने इन सब चीज़ों को समझने के बाद अगर नहीं संभलते हैं, कहा जाता है ठीक है जाने अनजाने में क्या, जब तक नहीं जानकारी थी कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जानकारी हो गई, अब जानकारी हो गई तो अब तो सुधर जाओ यार, बस हो गया प्रायश्चित। लेकिन अब भी नहीं सुधरे तो फिर भाई भगवान की लाठी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, दिखाई नहीं देती, ना दिखाई देती ना आवाज़ करती, लेकिन ऐसी तैसी करके रख देती है, ये समझ लेना। बिकॉज वी आर नॉट गॉड्स एंड वी कैनॉट बी गॉड। हम भगवान ना तो हैं और ना हो सकते, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारे पास कितनी भी पावर हो, भगवान नहीं बन सकते। आखिरी फैसला तो भगवान ही करता है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि मेरी बकबक शायद कुछ ज़िंदगियों को बदल दे, कुछ इंसानों को तनाव मुक्त कर दे। बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, आप सभी को खुश रखे, सारे संसार को खुश रखे और मुझे भी खुश रखे, मुझे भी ऐसे रखे, पकड़ दी न लिया ना, मैं तो ऐसे ठीक हूँ। देखा ना, अपन वीडियो बनाते हैं, कभी एकदम चिकने होकर बनाते हैं और कभी देखो ऐसे भी वीडियो बनाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है अपना, बस अपन को कोई मतलब नहीं। टेंशन फ्री रहना अपना कर्तव्य है, बस सीधी सी बात है। भगवान का भजन करना, दाल रोटी खाना और मस्त रहना, कैसी भी परिस्थिति हो। ईश्वर जाने, उसका काम जाने, हम अपना कर्म करते हैं, बस वो करते रहेंगे। जब तक सांसें हैं तब तक हम ये कर्म करते ही रहेंगे। टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन एंड आई एम जस्ट टीचिंग, दैट्स गुड। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।